Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th physics session and dear students, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के सितंबर एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बच्चों एमसीक्यू के रूप में वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू हैं दीज आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सितंबर एग्जाम बट दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ओके, सो आइए बच्चों ये क्वेश्चंस करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी अलॉय है, फॉर अलॉय इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, लो, नेगेटिव और नन ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों जो आंसर है सबसे पहले तो देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करती है वो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है एज वेल एज ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, कितना आप टेम्परेचर वहां पे चेंज करते हो। तो आपने यहाँ पे दोनों फैक्टर को कंबाइन कर देना है। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे यू विल गेट ए कांस्टेंट दैट इज अल्फा। इस अल्फा को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज फैक्टर जो है वो पर डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर चेंज, उसको हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बोलेंगे। यानी कि अल्फा किसके इक्वल आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। तो कॉफिशिएंट अप्रोचिंग जीरो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अलोइंग सर्टन मेटल्स। मेटल की अगर आप अलॉय प्रोसेस में उनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो जीरो अप्रोच करता है। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो अलॉयज हैं दे हैव वेरी लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अलॉय सच एज कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये सारे मटेरियल ऐसे जो जिन हैविंग वेरी लो एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट राइज इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मेटल्स। ठीक है, सम मेक्स द अलॉय सुटेबल फॉर मेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपने याद रखना। इनमें से सम जो अलॉयज हैं वो दे आर सुटेबल फॉर मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फॉर मेकिंग यानी कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं हम उनके लिए यूजफुल होते हैं। तो इसलिए इसका जो अलॉयज हैं उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो लो रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो बच्चों जितनी भी मेटल्स हैं याद रखना जी, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसमें जो पॉजिटिव कर्नल्स हैं, ठीक है, आपको पता है मेटालिक बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है, जो कर्नल्स हैं दे आर फिक्स्ड और इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो कर्नल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अराउंड इट्स मीन पोजीशन, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो डिक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी भी बच्चों वहां पे डिक्रीज करेगी। तो मेटल के केसेस में यानी कि कंडक्टर्स के केसेस में कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम दी वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो जिसके साथ कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है याद रखना, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड है, बाकी एरिया, लेंथ, इसके साथ इंक्रीज डिक्रीज का हमने यहाँ पे नहीं सोचना है, इसके बारे में हम टेम्परेचर के साथ ही इसका आंसर देंगे कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो इसके लिए बच्चों अभी मैंने किया है यहाँ पे अलॉयज जो कॉन्स्टेंटन है इसकी हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि इनके कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है रिंग्स ऑन द कार्बन रेजिस्टर्स हैव द रेजिस्टेंस हैव कलर रेड
येलो, वॉयलेट एंड सिल्वर। तो बच्चों रेड कलर के लिए सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 2 होती है और येलो के लिए 4 होता है। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ आपने याद रखना है। तो वॉयलेट जो है, वॉयलेट के लिए ये 7 होता है, तो ये 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में बच्चों यहाँ पे सिल्वर होने की वजह से 10% जो है प्लस माइनस यहाँ पे रह जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, आपने किलोवाट आवर्स को जॉउल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपने याद रखना है किलोवाट आवर्स, देखिए किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है, और साथ में वाट आवर्स है, वाट को आपने एज इट इज रखना है और आवर्स को आपने बच्चों किस में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड्स में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके वॉट सेकंड, ओके। तो उसके बाद अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10⁻3 को आप ऐसे ही लिखोगे और 36 है 3.6 इंटू 10⁻, जहाँ 36 इंटू 10⁻2 आ जाएगा, तो ये आएगा 36 इंटू 10⁻5। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा जॉउल में। आगे है फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग द यूनिट्स ओम मीटर, किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो है ओम मीटर होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, R इंटू ए अपॉन एल। तो रो के यूनिट यहाँ पे R की यूनिट रो आएंगे, ठीक है, ओम यानी कि सॉरी रेजिस्टेंस के यूनिट जो है ओम आएंगे, एरिया जो है मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मीटर के इक्वल होती है, तो ये बन गया ओम मीटर। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कंडक्टर की वो डिक्रीज करती है। उसका रीजन क्या रहता है, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स, ठीक है, और आयंस इन ए कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है जंक्शन रूल इज कॉल्ड, जंक्शन रूल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन रूल एक्चुअल में किरचॉफ लॉ ही है जो बेस्ड ऑन होता है, यहाँ पे आपने लिखना है किरचॉफ लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको लॉ ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं, ओके। आगे है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगी, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगी। तो ऑल द अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये होता है बच्चों मास एंड एनर्जी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एनर्जी आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो आंसर आना है सी ऑप्शन। आगे है द बेस्ट डिवाइस टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, इसके लिए बच्चों पोटेंशियोमीटर जो है हम यूज करते हैं। आगे ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के यूनिट जो हैं वो क्या आएंगे, कंडक्टिविटी के यूनिट बच्चों पर ओम पर मीटर होते हैं, ठीक है, यानी कि मोहो पर मीटर, ठीक है, पर ओम को हम मोहो भी लिख देते हैं, पर मीटर साथ में आएगा, ठीक है, पर ओम को हम मोहो लिख देते हैं, पर मीटर एज इट इज आएगा। आगे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। देखिए बच्चों रेजिस्टिविटी जो है वो शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के भी ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंसुलेटर एट द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेजिस्टिविटी। अभी हमने किया था टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर कम होगा डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो बच्चों करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। आगे है विच ऑफ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट आपको पता है V अपॉन I होते हैं, वैसे तो ओम होते हैं लेकिन वोल्ट पर एम्पियर यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन ही है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। आगे है ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स, ऑल ऑफ दी।
दीज, ठीक है। तो इसका आंसर हम बच्चों पूरा कर लेते हैं। देखिए ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेजिस्टेंस है, I करंट है, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट जो फ्लो करेगा कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V across the conductor and inversely proportional to the resistance, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां पे होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना कम करंट जो है पास करता है। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग अबव इक्वेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट दी ओम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडक्टर व्हिच हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस इवन व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर वेरीड। उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर आप करंट और वोल्टेज वेरी करते हो तो भी करंट रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब आपको पता है कि मेटालिक कंडक्टर विद वेरिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है इट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंडक्टर आर कॉल्ड नॉन ओमिक टेम्परेचर, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है डिस्चार्ज ट्यूब है, दे शो दी लीनियर वेरिएशन एज देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो वो तो ओम्स लॉ भी करते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स शो दी चेंज इन कंडक्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड दस दी चेंज इन रेजिस्टिविटी। सो वैक्यूम ट्यूब जो है नॉन लीनियर वहां पे ग्राफ जो हो वो रहेगा, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब ही है जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। तो इसका आंसर आना है वैक्यूम ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब भी ओबे करते हैं, अभी देख लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट भी, ठीक है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब नहीं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो जर्मेनियम के केस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द वायर इज डबल इट्स कंडक्टेंस विल। तो बच्चों आपको पता है कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एल, जहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी आप लेंथ, अब लेंथ को अगर आप डबल कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लेंथ को डबल कर रहे हो तो ऑब्वियस है जो जो कंडक्टेंस होगी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा विल बी हाफ्ड, हाफ्ड यानी कि डी ऑप्शन आएगी। तो ये है बच्चों 20 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कर लेने हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।